बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 184 के हवाले से, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पावर दिया गया है, ये इख्तियार दिया गया है सो मोटो एक्शन लेने का किसी भी मैटर के हवाले से। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर उठाकर उसका समाअत कर सकती है और उस पर हुक्म और ऑर्डर जारी कर सकती है, और रियासत और इंतज़ामिया को लाजिम है कि वो ऑर्डर के मुताबिक अमल दरामद करे, उस पर किया जाए। अब कहने का मकसद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लेते हुए किसी भी मैटर, किसी भी केस की समाअत करती है, ऑर्डर जारी करती है, और उस ऑर्डर के हवाले से कोई मुतासर होता है, किसी का नुकसान होता है, तो क्या यहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे बड़ी अदालत के फ़ैसले को क्या चैलेंज किया जा सकता है? उसके ख़िलाफ़ कोई सुनवाई की जा सकती है, उसके ख़िलाफ़ कोई अपील की जा सकती है, कोई दाद रसी उसके ख़िलाफ़ हो सकती है, या कोई रेमेडी मिल सकती है? इस हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। अब यहाँ पर ये बताता चलूँ कि बतौर वकील या एक पाकिस्तानी शहरी हम पर लाजिम है कि हम कोर्ट्स का एहतराम करें और सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम करें, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो हालिया दिनों के अंदर, हालिया महीनों के अंदर पै दर पै सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो एक्शन लेने के बाद कराची के अंदर जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो डिमोलिशन किया जा रहा है लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, दुकान हैं, फ्लैट हैं, मकानात हैं, प्लाजे हैं, लोगों की जमा पूंजियाँ जो उन्होंने कराची के अंदर, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाना कौन सा आसान काम है, लाखों नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी एनओसीज़ जारी की गई हैं, जो लीज्ड हैं, जिसको एसबीसीए ने अप्रूव किया है, जो एमडीए केएमसी, केडीए, एमडीए, इनके अप्रूवल के साथ बनाई गई हैं, और वो प्रॉपर्टियाँ एक दिन हुक्म होता है, दूसरे दिन डेमोलिश की कर दी जाती हैं। तो इसके ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात हैं, लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। तो जो आपको यहाँ सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो बद्दुआएँ, जो दुहाइयाँ, जो मुगलियात सुनाई दिए जाते हैं, तो ये बगावत की सूरत में मामलात आगे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोर्ट्स का काम क्या होता है? कोर्ट्स का काम हुक्म जारी करना, ऑर्डर जारी करना या फ़ैसला देना होता है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट्स का काम होता है इंसाफ देना, और इंसाफ जो कि दिखाई दिया जाए, जो महसूस हो। तो कराची के अंदर जो समाअत की जाती है, जो ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, अवाम की राय के मुताबिक ये इंसाफ नहीं है, और ना ही ये दिखाई दे रहा है, ना ही ये महसूस किया जा रहा है, बल्कि ये नाइंसाफ़ी दिखाई दी जा रही है। दोबारा मैं आता हूँ आइन के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 184 में क्या कहा गया है? जो सो मोटो एक्शन के पावर्स दिए गए हैं कोर्ट के अंदर, वो इसलिए दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो चैप्टर 2 है, उसका जो पार्ट 2 है, उसका चैप्टर 1 जो है, उसके अंदर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जो राइट्स के प्रोटेक्शन के हवाले से जो बात की गई है। तो जहाँ भी कोई शहरी का हक़, कोई राइट की वायलेशन की जाती है या हक़ पर ज़रब आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस हक़ की हिफाजत के लिए सो मोटो एक्शन ले सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है, लेकिन ऑर्डर दे सकता है, हक़ जारी कर सकता है। लेकिन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऑर्डर जारी किया जाता है, और उस ऑर्डर के अमल दरामद के अंदर कोई दूसरा जो हक़ है वो वायलेट होता है, उस पर ज़रब आती है, तो क्या ऐसा ऑर्डर सही ऑर्डर होगा? यानी अगर कोई एक गलत काम को सही करने के लिए 4 और गलत काम कर दिए जाते हैं, तो ऐसा काम क्या सही होगा? अब यहाँ पर मैं ज़बानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, बल्कि कानूनी ज़बान की बात करता हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको ये चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पर कराची के केस के अंदर, समाअत के अंदर गलत हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 8 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुनाता हूँ आपको उर्दू के अंदर। बुनियादी हुकूक से मनाफी कानून कालेदम होंगे। तो क्या बुनियादी हुकूक से मनाफी हुक्म ऑर्डर कालेदम नहीं होंगे? यकीनी तौर पे ये भी कालेदम होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A क्या कहता है? पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। मुनसिफाना समाअत का हक हासिल होगा। कराची केस के अंदर क्या मुनसिफाना समाअत का हक दिया गया है मुतासरीन को या उनके वकील को? जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो उन्होंने लीज के कागजात दिखाए हैं, जो एनओसीज दिखाए हैं, क्या वो देखी गई? नहीं देखी गई। उनको सुना गया? नहीं सुना गया, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स, उनकी फाइलें उठा के फेंक दी गई। दोस्तों, यहां पर मेरा मकसद कोई कोर्ट्स के खिलाफ कोई बगावत पैदा करना नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर्स के खिलाफ मुतासरीन लोग हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बढ़ती जा रही है, बगावत बढ़ती जा रही है, तो ऑर्डर्स के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म की जा सकती है, तनकीद की जा सकती है। यहाँ पर कोई मुकद्दस गाय नहीं बैठी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइन का आर्टिकल 24 क्या कहता है? पढ़ के सुनाता हूँ आपको। किसी को इसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब कानून इसकी इजाज़त दे। अब कानून कब इजाज़त देता है? दो सूरतें हैं इसकी। अगर क्रिमिनल साइड पे देखा जाए, आपने प्रॉपर्टी नाजायज़ तौर पर हासिल की है, गैर कानूनी ज़राए से रिश्वतें ली हैं, पैसे खाए हैं, स्मगलिंग की है, ये क्रिमिनल आप ऑफेंस के अंदर गए हैं। और दूसरी साइड मफाद आमा में रियासत को आपकी प्रॉपर्टी जायदाद की ज़रूरत हो तो ले सकती है। डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन फर्दर यही आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कोई भी ज़मीन, कोई भी जायदाद ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी, ना ही बिला मुआवजा ली जाएगी। मुआवजे का तयन किया जाएगा, मुआवजा अदा किया जाएगा, इसके बाद ज़मीन ली जाएगी। कराची के केस में ये जो प्रॉपर्टीज़ खाली करवाई जा रही हैं, ये ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं। कोई खुशी से तो खाली नहीं कर रहे हैं ना लोग। मुआवजा दिया जा रहा है? नहीं, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। आज ऑर्डर किया जाता है तोड़ दें, कल जाकर तोड़ दिया जाता है। आइन की वायलेशन यहाँ पर मौजूद है। आपके सामने आइन पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। और सारी चीज़ें, लीगल डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास मौजूद हैं। एक शहरी क्या चीज़ देखता है कि उन इदारों ने जगह को, उस प्रॉपर्टी को, उस दुकान को, उस फ्लैट को, उस प्लाजे को एनओसी जारी की है, एसबीसीए के अप्रूवल है, केडीए है, केएमसी है, एमडीए है, सभी इदारों के लीज के कागजात मौजूद हैं। अब एक आम वेरिफिकेशन और कहाँ से करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाके करते हैं? ये इदारों से ही वेरीफाई होता है ना। लोगों को क्या मालूम कि इदारों ने अपने इख्तियारात से बढ़कर उस जगह को लीज के इख्तियारात दिए हैं, लीज किया है। लोग तो कागजात देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात से ज़्यादा कोई ऑर्डर देगी, कोई कोर्ट, तो लोग तो ऑर्डर को देखेंगे या उसके इख्तियारात को पढ़ने के लिए जाएंगे। दोस्तों, फर्दर आगे पढ़ते हैं। आइन का आर्टिकल 25 क्या कहता है? शहरियों से मसावात होगा, इक्विटी होगी। यहां पर इक्विटी है। इस्लामाबाद के अंदर ट्विन टावर इलीगल थे। हयात रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ। क्या डेमोलिशन हो गई उसकी? क्या तोड़ दिया गया? नहीं, बल्कि वो लीगलाइज हो गया, क्योंकि जजेस के अपने वहाँ पे फ्लैट्स थे, पॉलिटिशियंस के थे, फौजियों के थे, पावरफुल लोगों के थे। डेमोलिशन उसकी नहीं हुई, बल्कि उसको लीगलाइज कर दिया गया। बनी गाला गैर कानूनी था, लीगलाइज हो गया, डेमोलिशन नहीं हुई उसकी। और कराची के अंदर जो लोगों के पास मेहनत की कमाई से कमाए हुए पैसों से जगहें ली हुई हैं, जिनके कागजात मौजूद हैं, जो कि एनओसीज मौजूद हैं,
डेमोलिशन आज ऑर्डर आता है, कल तोड़ दी जाती है। बेरोज़गारी हो गई, एक दिन में आप बेरोज़गार हो गए, आपकी दुकान टूट गई, आपका घर चले गया, बेघर हो गया। मसावात है यहाँ पे कहीं? दिखाई दे रहा है?